की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस मुश्किलों से कैसे बाहर निकले। तो आज 19 अगस्त को शिव महापुराण की कथा में पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी ने यह रामबाण उपाय आप लोग को बताया है, जो वही उपाय मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह उपाय है एक दुर्वे का, एक 3, 5, 7 आपको जितना मिल सके आप उतना दुर्वा ले लीजिए। और एक बेलपत्री का उपाय है। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों, उपाय सुनने के पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दो, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये उपाय किस चीज़ से करना है, तो आपका ये उपाय आपको दुर्वा, बेलपत्री और 1 लोटे जल का यह छोटा सा उपाय है। यह अगर आप 5 सोमवार, ज़्यादातर हो गया अगर 7 सोमवार, बस आप ये 5 सोमवार 7 सोमवार कर लेंगे कि आपको खुद ही पता चलेगा कि आप जो बहुत दिनों से उपाय कर रहे हैं, कोई भी और जो दूसरा उपाय कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप ये उपाय करके देखिएगा कैसे आपकी भोलेनाथ कैसे आपकी पुकार सुनते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने दाहिने हाथ में दुर्वा रख लेना है। दाहिने हाथ में आपको दुर्वा रख लेना है। आप कितना भी दुर्वा ले सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है कि आपको इतना दुर्वा, आपको जितना भी मिल सकेगा। 1 दुर्वा, 3 दुर्वा, 5 दुर्वा, आप कितना भी दुर्वा ले लीजिए। दुर्वा ले लीजिए और उसके ऊपर एक बेलपत्री रख लीजिए। बेलपत्री मगर कटी पट्टी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्री एकदम अच्छी होनी चाहिए। एक ही बेलपत्री लीजिए, मगर आप एकदम अच्छी बेलपत्री लीजिए। एक बेलपत्री आपको पहले दुर्वा रखना है अपने इसी हाथ में, फिर उसके ऊपर एक बेलपत्री रखना है और उसके ऊपर 1 लोटा जल भरा हुआ, मतलब 1 लोटा जल। पहले दुर्वा, फिर बेलपत्ती, फिर 1 लोटा जल। जब आपने अपने इस हाथ में ले लिए तो आपको अपने दूसरे हाथ से ऐसे उसको पकड़ लेना है, स्पर्श कर लेना है। तो आपको सबसे पहले इतना चीज लेके आपको कहाँ जाना है, अपने ही भगवान के मंदिर में, जहाँ आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, वहां पे आपको खड़े होके आपको किनको याद करना है, कौन से भगवान को, अपने कुल देवता भगवान को याद करना है। कुल देवता भगवान को याद करिए, पितृ देवता भगवान को याद करिए, अन्य देवता भगवान को याद करिए, और जो भी भगवान है आप उनको याद करिए और उनसे बोलिए, बाबा हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में बीत रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाबा हम क्या करें। अपने हृदय से, भाव से, एकदम निस्वार्थ होकर आप अपनी अपनी बातें भगवान को बताइए। बस आपको जब आपने वहाँ अपने भगवान को, कुल देवता भगवान को वहाँ बताए, फिर आपको अपना जल भरा लोटा जो आपने पूरा लिए है, तो आपको तुरंत अपने घर से फिर बाहर निकल जाना है। निकल जाके आपको कहाँ जाना है, शिवालय मंदिर, भोले बाबा के, महादेव के मंदिर में जाना है। पहले आप अपनी बातें पूरा अपने घर में मंदिर में खड़े होके अपने कुल देवता भगवान को सब बातें बता दीजिए कि आपको क्या क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। अपने हृदय से, भाव से उनको अपनी तकलीफ बताइए। उसके बाद आपको अपना लोटा, जो जल भरा हुआ लोटा है, आप अपने मंदिर में लेके जाइए, शिवालय में लेके जाइए घर से बाहर निकल कर। जब आप शिवालय में गए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण की तरफ खड़े होके उत्तर की तरफ जल चढ़ाना है। आप ऐसे दक्षिण की तरफ खड़े हैं और आपको उत्तर की तरफ ऐसे जल चढ़ाना है। अपना दुर्वा और बेलपत्री इसी हाथ में लिए रहना है और आपको वैसे ही आपको जल चढ़ाना है। जब आपने जल चढ़ा लिए, उसके बाद आपने जो दुर्वा और बेलपत्ती लिए है उसको कहाँ पे चढ़ाना है, अशोक सुंदरी के माता के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता को आपको चढ़ाना है। जब आपने अशोक सुंदरी माता के पास वो चढ़ा दिए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी दिल की बातें वहाँ भी, आपको अपनी जो भी तकलीफ है, दुख है, तकलीफ है, जो भी आपका कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा है, आप वो सब भगवान भोलेनाथ को बताइए कि आपको क्या तकलीफ है। उसके बाद आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है उसका थोड़ा सा आचमन किया हुआ पानी, मतलब थोड़ा सा जल आप उठा लीजिए, भोले बाबा का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा उठा के अपने लोटे में डाल दीजिए। फिर आपको अपनी जैसी पूजा पाठ करना वैसी पूरा अपना पूजा पाठ कर लीजिए। मगर आप वहाँ से जब थोड़ा सा पानी उठा लेंगे, आपका उपाय वहीं पे हो जाता है। उसके बाद आप जो पानी लेके वापस, जो अपने लोटे में जो थोड़ा सा जल लिए है, वो वापस लेके अपने घर आइए। घर आते हुए अपने जो घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, जो डहरी पड़ती है,
तो वहीं पे जो आपने जल लाए है, आपको उस जल से अपने डेहरी पे आपको ऐसा सींचन करना है। भोले बाबा का नाम स्मरण करके, आप भगवान का नाम लेके आपको वो घर के बाहर आपको छिड़क देना है। उसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि यह उपाय आपको कैसे करना है। पूरी कोशिश करी हूँ आप लोगों को समझाने की, क्योंकि आज ये 19 अगस्त का नया उपाय है। जो बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ में है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा इसके पहले भी बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए हैं, मगर वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई उस उपाय से। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी का कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है। अगर अपनी किस्मत अगर अपना साथ ना दे तो कभी कभी कोई उपाय भी निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही कि ये छोटा सा दुर्वा और एक बेलपत्री और एक लोटे का उपाय आप करके देखिएगा। भोलेनाथ जरूर आपकी पुकार सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये बात, मेरा ये उपाय आप लोग को समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय को शेयर करिएगा। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जो आप लोग ने हमारी वीडियो को पूरा फुल वॉच करे। प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।